मैं सिंगर भी हूँ, तो मैंने स्टेज शोज सिंगिंग के भी किए हुए हैं। नया प्ले हर महीने कर लेता हूँ, फिर रिपीट शोज भी होते हैं। और इसी दौरान मुझे कुछ डायरेक्टर्स ने छोटे छोटे फिल्म्स में भी रोल दिए। जैसे एक शॉर्ट फिल्म थी तफ्तीश, सीरियलाइज थी, जिसमें मुझे एक डिटेक्टिव का रोल दिया था और डिटेक्टिव का नाम रखा था एल्बर्ट पिंटो। तो तो ऐसे नहीं 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 नहीं, पहले मैंने सुभाष घई जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था जी। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि लाइफ में रीटेक नहीं होता, तो इसी तरह थिएटर में भी कोई रीटेक नहीं होता है। तो आप कोई उसमें मिस्टेक नहीं कर सकते हैं या करनी नहीं चाहिए। बहुत पसंद आएगा जो आप कर रहे हैं। और सोना सिंह जी बड़ी क्रिएटिविटी फिल्म बनाते हैं और बड़ा फोकस रहता है उनका, आजकल के हालात पे बहुत ज्यादा उनका फोकस रहता है, क्या देखते हैं? हाँ, नेचुरली ही वांट्स टू टेल आज की जो दुनिया है, आज का जो वर्ल्ड है, आज का जो एनवायरनमेंट है, आज का जो स्टाइल है, इस सब पे वो थोड़ा रोशनी डालना चाहते हैं। इसलिए ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, इज अ ग्रेट फिल्म मेकर, आई मस्ट से। जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ थोड़ा सा एक नेगेटिव ग्रे शेड है। तो बेसिकली ये फिल्म है नोन एज प्लास्टिक रोज, डायरेक्टेड बाय सदाशिव जी, हु इज अ वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर. By creative I mean that he makes a lot of experimental cinema which is very unique. It is not the normal path which we take, so hats off to him to explore in this direction and give so much creative freedom to us and the viewers and himself. तो बेसिकली जो मूवी है वो है प्लास्टिक रोज। जैसे नाम से पता चलता है कि आज के टाइम में इतना पोल्यूशन है सब जगह एंड एनवायरनमेंट इतना डिग्रेड हो रहा है, हम सब इसमें भागीदार हैं। तो कैसे आगे चल के there'll be romance in the age of plastic because life has to go on, and of course there is a silent character which you've already mentioned, Makhi, तो उसका भी एक बहुत interesting role है। तो मैं ज़्यादा इस मूवी के बारे में नहीं बात करूँगी so that the suspense doesn't go, but yes, it's an experimental film, it has a lot of twists and turns and it is भागीदार है। तो कैसे आगे चल के there'll be romance in the age of plastic because life has to go on, and of course there is a silent character which you've already mentioned, Makhi, तो उसका भी एक बहुत interesting role है। तो मैं ज़्यादा इस मूवी के बारे में नहीं बात करूँगी so that the suspense doesn't go, but yes, it's an experimental film, it has a lot of twists and turns and it is सेंडिंग अ मैसेज कि अपने एनवायरनमेंट को सेव करो, वरना बाद में असली रोज नहीं मिलेंगे, प्लास्टिक रोज ही मिलेंगे। तो आई रियली एंजॉयिंग। और आज हम वसंत कुंज में शूट कर रहे हैं, तो काफी रियल सिचुएशंस एंड काफी एक्सपेरिमेंटल तरीके से, नॉन कन्वेंशनल तरीके से ये फिल्म बन रही है एंड आपको देख के ही समझ आएगा या मे बी ना भी समझ आए, इट हैज दैट विद इन द लाइन वाला फील। सो यस। क्या हुआ था कि आपने मर्डर कर दिया? अब देखिए, इट इज ये आज की मूवी नहीं है, ये एक फ्यूचर टाइम की मूवी है जहाँ पे आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब है जिसमें हम रह रहे हैं। तो मैसेज इस मूवी का, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि मैं भी सदाशिव जी के दिमाग में नहीं घुस सकती कि व्हाट द डायरेक्टर विल एक्चुअली कम आउट विद, बिकॉज ये इनका स्टाइल है। हमें वो जो कहते हैं हम वो करते हैं, लेकिन बाद में बन के क्या आता है वो बेस्ट वही बता सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। जो भी एक्टर या किसी से भी शूटिंग लेनी है, काम लेना, तो उनको पहले बताते नहीं है कि हमने इस पर फोकस, हमारी ये शूटिंग क्या है। तो आज हम उनसे बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर प्लास्टिक रोज पर एक एक्टिंग शूटिंग चल रही है, यहाँ पर वसंत कुंज के अंदर आए हुए हैं। बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ पर, देखते हैं आज इनसे बात करते हैं कि प्लास्टिक रोज आखिर है क्या, मक्खी कहाँ से आती है और कैसे मर्डर मिस्ट्री भी बन जाती है। आज प्लास्टिक रोज हम यहाँ पे खड़े हैं, कैमरे लिए हर चीज शूटिंग चल रही है और बड़ा अच्छा माहौल है। थैंक यू बंसल जी। ऐसा है कि ये जो फिल्म है ये प्लास्टिक रोड्स, ये एक्चुअली फिल्म है एनवायरनमेंट पे, और ये है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मक्खी फ्लाई। जो मक्खी जो होती है वो
जैसे वीपी सिंह जी ने एक कविता में कहा है, वो तो गोबर पे भी होती है और मोती पे भी होती है। तो मगर मक्खी जो है वो पूरे जो जैसे बड़े बड़े जो गार्बेज वो हिल्स होते हैं उस पे भी होती है। तो मक्खी को लेकर के फिर मैंने सोचा कि इस पे एक एनवायरनमेंट फिल्म बनाए। तो एनवायरनमेंट फिल्म का ये है आइडिया है कि मक्खी जो है वो आके एक औरत को तंग करती है और उसके घर पे बहुत ज्यादा उसको तंग करती है, इतना ज्यादा कि वो उसके पीछे वो पड़ जाती है। एक जो ये जो फिल्म है ये प्लास्टिक रोड्स, ये एक्चुअली फिल्म है एनवायरनमेंट पे। ये है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मक्खी फ्लाई। जो मक्खी जो होती है वो जैसे वीपी सिंह जी ने एक कविता में कहा है, वो तो गोबर पे भी होती है और मोती पे भी होती है। तो मगर मक्खी जो है वो पूरे जो जैसे बड़े बड़े जो गार्बेज वो हिल्स होते हैं उस पे भी होती है। तो मक्खी को लेकर के फिर मैंने सोचा कि इस पे एक एनवायरनमेंट फिल्म बनाए। तो एनवायरनमेंट फिल्म का ये है आइडिया है कि मक्खी जो है वो आके एक औरत को तंग करती है और उसके घर पे बहुत ज्यादा उसको तंग करती है, इतना ज्यादा कि वो उसके पीछे वो पड़ जाती है। एक